सनहिया लगावल बहुत बात नइखे। सनहिया लगावल बहुत बात नइखे। सनहिया पुरावल बहुत बात होला। केहू के रोआवल बहुत बात नइखे। रुआ के हंसावल बहुत बात हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ चॉइस। और दोस्तों, मैं आनंद कुमार आज मैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। और हाँ, मैंने पार्ट 1 बना दिया हूं। उसमें 1 से 10 तक प्रश्न को उसमें सॉल्यूशन किया गया है और उसको मैं वीडियो के प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं। और उसको पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उस पार्ट 1 को देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज मैं 11 से प्रश्न बनाने वाला हूं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ये क्या कर रहा है। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको देखिए। ऊपर में 3 पार्ट है और नीचे 1 पार्ट है। इसका मतलब है कि ये तीनों पार्ट से ये नीचे वाला जो पार्ट है डिवाइड होगा। ठीक है, तो आइए हम डिवाइड करते हैं। आप देखिए, इंटीग्रेशन लगाना है एक्स क्यूब और उसके बाद इसके साथ भी एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा। ठीक है, डीएक्स लगा देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर नीचे में भी एक्स स्क्वायर इसके साथ भी डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद -4 है और इसके साथ एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए अभी क्या थोड़ा आगे रूल बताते हैं आपको। ऊपर में एक्स क्यूब है या नीचे एक्स स्क्वायर है तो आप इसको काट सकते हैं, यानी 2 नीचे है ऊपर में 3, यानी अभी 1 यहाँ बचा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिए। ये तो कटने वाला कुछ नहीं है। ये देखिए, अब पूछेगा दोस्तों कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर काट दिए हैं सर, तो आपको यहाँ एक्स कैसे बचा। ठीक है, आप देखिए यहाँ आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे घटांक के नियम कि आधार जब एक रहता है, आधार जब एक रहता है ए के पावर m बटा ए के पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है m माइनस n। ठीक है दोस्तों, यानी पावर क्या हो जाता है, आधार जब एक रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, मेरा घट जाता है। वही यहाँ किया गया है। देखिए एक्स क्यू है और नीचे में एक्स स्क्वायर है, तो आधार तो 1 है तो आधार 1 है तो आधार लिख लिए और 3 में से 2 घटा लिए तो मेरा x के पावर 1 बच गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आइए ठीक है, आपको मैं एकदम बेसिक से बताने वाला हूं। तो यहाँ हो गया dx हो गया और यहाँ देखिए क्या बचा, 5 dx बचा। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, 4 निकाल लीजिए आप और ऊपर में 1 और नीचे में एक्स स्क्वायर dx बचा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आपको पार्ट 1 में बता दिया गया है कि x के पावर जब 1 रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन मतलब कि पावर में 1 जोड़ दिया जाता है और नीचे भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 1 से 1 प्लस 1 और नीचे में 1 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद प्लस 5 निकाल लीजिए तो यहाँ इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x होता है। 5 निकल गया तो यहाँ dx से क्या हो जाएगा, खाली x से हो जाएगा बस। उसके बाद 4 और 4 निकलिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर माइनस, जब ये 1 बटा एक्स स्क्वायर है, जब इसको बटा हटेगा तो पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 5x माइनस, अब इसको 4 एक्स के, अब यहाँ पावर -2 है तो इंटू एक्स और -2 में क्या होगा, 1 जोड़ेंगे, फिर -2 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आपका इंटीग्रेशन अब हो गया है एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 5x माइनस, अब देखिए 4
और उसके बाद यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 से के पावर -1, ठीक है दोस्तों, यहाँ -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको x² + 5x और देखिए माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हो गया तो यहाँ बचा 4 और x के पावर माइनस, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना पर भी इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको थोड़ा सा बना लीजिए, ठीक है। आपको x² + 2 + 5x प्लस और 4 जो माइनस है ना, माइनस है, अगर माइनस हटा कर हम लिखना चाहते हैं तो नीचे में x लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप प्लस से जोड़ दीजिएगा, ऐसे बनाएंगे। आया बात समझ में? आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ठीक। 12 नंबर प्रश्न है, देखिए 11 नंबर जैसा है, ठीक है। इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 बटा √x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है दोस्तों। ऊपर में भी 3 पार्ट है और नीचे 1 पार्ट है, तो एक पार्ट से नीचे जो है तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तीनों के साथ इंटीग्रेशन x³ और इसके साथ भी √x से डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ भी dx लगाना ना भूलिएगा, 3x और √x इसके साथ भी डिवाइड हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद 4 के साथ भी √x डिवाइड होगा, तीनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब ऐसे प्रश्न आपको दिखेगा तो आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए, आप अगर आपको √x को रूट हटा कर लिखना होगा तो आप कैसे लिखिएगा 1 से के पावर 1/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। क्यों कि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। जब स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको रूट में 3 लिखा होगा और x लिखा होगा, तो रूट के घात में 3 है और x है, तो इसको अगर रूट हटा कर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो हम x और 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरा प्रश्न में √x है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए, इंटीग्रेशन x³ और √x को हम 1/2 dx लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 3x और √x को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और √x को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आ गया बात समझ में? अब देखिए, अब आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जब आधार एक रहता है सेम और पावर अलग अलग रहता है तो पावर क्या हो जाता है, एक दूसरे से घट जाता है। आधार को लिख लिया जाता है और पावर आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। a के पावर m बटा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n आप लिख सकते हैं, ये फॉर्म होता है। तो देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, x से इसमें भी है, इसमें भी है, तो x लिख लेंगे, आधार 1 है तो x लिख लिए। 3 में से पावर में से इसको घटा लीजिए 1/2, ठीक है दोस्तों। यहाँ अब बट्टा के घटा बना दीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 3 6 और 2 2 1, ठीक है। x के पावर 5/2, कोई दिक्कत? इसी तरह इसको भी आप लोग बनाइएगा, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इसको आधार जब एक है तो पावर घटाएं तो x के पावर 5/2 आया, ठीक है दोस्तों। उसी तरह इसको भी देखिए, 3 और इसमें x है, इसमें भी x है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, ठीक है। तो x आधार 1 है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा 1/2, ठीक है। इसके नीचे मानिए 1 और इसको बटा घटा बनाइएगा तो 2 1, ठीक है। 2 में से गया 1/2, 1/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 3x के पावर 1/2 dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए, यहाँ तो ऊपर में आधार नहीं, x नहीं है, तो आप इसको बाहर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। बाहर कर लिए हम, ऊपर में क्या बचा, 1 खाली बचा, तो 1 का इसके तो आधार नहीं है, 1 से ऊपर तो नहीं है, तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं, x के पावर -1/2, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे 1/x के पावर 1/2 है तो इसको आप x के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x के पावर -1/2 लिख सकते हैं। जब
ये डिवाइड है और पलटेंगे इसको तो माइनस में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, इतना आप लोग काम कर लिए। अब देखिए x के पावर 5/2 हो गया, तो आप जानते हैं कि इस फॉर्म पर जाएगा x टू दी पावर n बराबर x n+1, नीचे में भी n+1। जब किसी संख्या का स्क्वायर मिल जाता है तो हम इस फॉर्म पर इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन कीजिए, 5x हो गया और 5/2 +1 इसमें भी जोड़ेंगे और 5/2 नंबर है ये। ठीक है, एक इसमें भी जोड़ेंगे, हो गया। इस कॉन्स्टेंट के साथ है तो इसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, और 1 से 1/2 +1, 1/2 +1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 4 लिखिए और x -1/2 +1 -1/2 +1। कोई दिक्कत? आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 से अब इसको बटा के जो कीजिएगा 5/2 +1, इसके नीचे 1 मानकर तो 2 5 2 5 2 7/2 7/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे में भी वही होगा 7/2। यहाँ देखिए 3 x इसको बनाइएगा तो 1/2 +1/1 बटा के जोड़ इसको बना दीजिए 2 1 2 3/2। ठीक है दोस्तों, आप 3/2 नीचे भी वही होगा 3/2। ठीक है, और यहाँ देखिए 4 और इसको बटा के जोड़ बनाइए 1/2 +1। ठीक है दोस्तों, 2 -1 +2 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 नीचे में भी 1/2। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए जब आप इतना कर लीजिएगा तो नीचे वाला को पलट दीजिएगा। ठीक है, जब नीचे वाला को पलटिएगा तो आप ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 7/2 है ना, तो 2/7 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो x के पावर 7/2 है उसको ऐसा ही लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए पलट दीजिए, 3 है ये है और इसको पलटेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा और ऊपर वाला तो छूट जाएगा 3/2। ठीक है, उसको ऐसा ही करना है। 4 लिखिएगा और नीचे वाला को पलटिएगा, ऊपर 2 हो जाएगा नीचे, कोई दिक्कत। x के पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ कटने वाला तो नहीं है तो इसको ऐसा ही छोड़ेंगे 2/7 x के पावर 7/2। अब देखिए यहाँ इंटू में है। ठीक है, तो 3 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2x के पावर 3/2। ठीक है, आप लिख लीजिएगा प्लस। अब देखिए यहाँ कुछ कटने वाला है, 4 गुना के 8 x के पावर 1/2। इंटीग्रेशन हो गया, c इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छा से समझिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए 13 नंबर प्रश्न को देखिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, 13 नंबर देखिए, x³ -x² प्लस x -1/x-1 dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको देखिए, ऊपर में 4 पार्ट दिया है तो आप इसको सॉर्ट करने के लिए 2 को हम एक जगह लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन x³ -x² एक जगह कर लिए। ठीक है दोस्तों, प्लस x-1 इसको ऐसा ही छोड़ दिए। ठीक है, नीचे में x-1 ऐसे इसलिए किए क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन होगा तो ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो कट जाएगा तब तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें से x² निकालते हैं तो x बचेगा। ठीक है, इसमें से x² निकालते हैं तो x बचेगा। x² निकल गया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ठीक है प्लस का प्लस, यहाँ 1 निकालना है। ठीक है, आपको x-1। ठीक है, आप देखिए x-1 हो गया। अब देखिए क्या होता है, ये फैक्टर का रूप पकड़ लिया है। x से जो x-1 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है तो x-1 एक ले लेते हैं। उसके बाद जो कॉमन हुआ है उसको एक बार ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे में जो है वो ले लिए एक बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ कटने जैसे दिखाई दे x-1 और नीचे में x-1 तो काट देंगे। ठीक है, बचा क्या, x² + 1 dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, इतना शॉर्ट हो गया। तो अब हम कर लेंगे, इस 2 पार्ट में है तो इसके साथ भी इंटीग्रेशन लगाएंगे और इसके साथ भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। x²
dx प्लस 1 dx। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स 2 प्लस 1 2 प्लस 1 पार्ट 1 में बताया गया है ना, और इसका एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन कर दें तो इसमें सी जोड़ दीजिए। ठीक है, एक्स के पावर 3 नीचे में 3 प्लस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? आपको ऐसे प्रश्न बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स ब्रैकेट इंटू में रूट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इंटू में है तो ये रूट एक्स से ये दोनों में क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए रूट एक्स में 1 से गुणा होगा तो रूट एक्स हो जाएगा माइनस, और रूट एक्स में एक्स से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? इंटू रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे होगा, ऐसे गुणा हम कर दिए। अब देखिए इसको, अब अभी इसके पहले क्वेश्चन में हम बताए थे कि रूट एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं? एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो आप इसको लिख लीजिए। इसको देखिए इंटीग्रेशन एक्स और रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2। कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, इसके साथ dx लगाइए, और यहाँ देखिए अब यहाँ इंटीग्रेशन इसके साथ लगाइए एक्स इंटू और रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। यहाँ बढ़ा दीजिए एक लाइन, एक्स के पावर 1/2 तो dx माइनस। अब देखिए यहाँ एक फल यहाँ आता है, आधार अगर सेम रहता है, पावर अलग अलग रहता है, तो क्या हो जाता है? आधार को लिख लेते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यही फर्क यहाँ लगेगा। ए के पावर n गुणे ए के पावर n बराबर ए के पावर n प्लस n, मतलब इसमें भी एक्स है, यहाँ इंटू है, इसमें भी एक्स है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या है? एक समझेंगे। ठीक है, तो आधार एक है तो पावर को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसी फॉर्म पर तो इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1/2 यानी 2 1 3/2। ठीक है दोस्तों, एक इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको पावर एक है तो इसको बटा के हम जोड़ बना दिए। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हम कर सकते हैं। एक्स के पावर 1/2 है और एक्स के पावर 3/2 है तो इसको हम कैसे इंटीग्रेशन कर देंगे? देखिए एक्स 1/2 प्लस इसमें 1 जोड़ते हैं और फिर 1/2 इसमें भी 1 जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? एक्स 3/2 इसमें 1 जोड़ेंगे, 3/2 इसमें भी 1 जोड़ेंगे। इंटीग्रेशन हो गया, सी लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स यहाँ बट्टा के जोड़ बनाइएगा, 1/2 प्लस 1 इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, बट्टा के जोड़ बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 1 2 3/2। ठीक है दोस्तों, 3/2 जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, 3/2 नीचे भी होगा। एक्स और 3/2 प्लस 1 इसका भी बट्टा का जोड़ बना दीजिए, 2 3 प्लस 2 5/2 5/2 नीचे भी 5/2। अब इस तरह जब हो जाएगा तो हम क्या बताए हैं? नीचे वालों को क्या करना है? पलट देना है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे वाला जब पलटेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। ठीक है, इसको सिर्फ पलटना है और जो यहाँ इसको ऐसा ही लिख देना है, एक्स के पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, इसको पलट दीजिए, 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस सी। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला प्रश्न फिर देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि ताकि आपको अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3x प्लस ई के पावर x dx का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ये तीनों के साथ हम लगाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन 2x dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx। ठीक है, तीनों के साथ इंटीग्रेशन हम लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, 2 बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन x dx बच गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ 3 बाहर कर दीजिए, cos x बच गया, dx बच गया। यहाँ इंटीग्रेशन e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है। ठीक है दोस्तों, आप ये जानते हैं डिफरेंशिएशन में भी e के पावर x का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है और इंटीग्रेशन में भी उतना ही होता है। अब देखिए यहाँ पावर एक कुछ नहीं है तो 1 है, 2 इंटू एक्स के पावर 1 है तो इसका
इंटीग्रेशन होगा 1 + 1 1 + 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 3। अब cos x का क्या होता है, sin x होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, r² sin। अब देखिए 2 × x², नीचे में क्या हो गया 2 sin x + e⁻x। ठीक है दोस्तों, इसे 2 कट गए, x² - 3 sin x + e⁻x। ठीक है दोस्तों, इसे जोड़ दीजिएगा, आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रुक रुक कर आप लोग देख लीजिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाएं। ठीक है दोस्तों।